आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पीपल ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ what to do with themselves। और मैं जब काम तो वापस आई अभी दिल भी नहीं कर रहा ਸੀ मैं कुछ खाना बनावा अगर गर्मी नहीं सी सो वी जस्ट had a salad। किसी ने सैंडविच खा लिया, किसी ने सैलड खा लिया बिकॉज nobody was ready for hot curry and roti। तो फिर मैं सोची मैं हुन मैं की करा, फिर मैं वॉक ते चल गई थोड़ी देर बाद जिदा 7 बजे वी गोइंग टू वॉक। काम बार घर बहुत करने वाला प्या है, कपड़े प्रेस करने वाले पर आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज इट्स अगेन वेरी हॉट फॉर दिस। फिर मैं सोचा मैं कि इन्नी बाहर गर्मी हले नहीं है, मैं कपड़े धो लैंदी। मैं मशीन लगा दी कपड़ियां दी 7 बजे, वो हुन मैं धोने सुकने पाते। वॉक तो भी वापस आ गई, हुन 9 बज गए। हुन समझ नहीं आ रहा करा कि अंदर बैठ के टीवी देखने का दिल नहीं कर रहा को अगेन बिकॉज इज़ वेरी हॉट। सो मैं हम बाहर गार्डन च बैठी हैं। आई विल शो यू चांद निकलिया है गार्डन तो मेरे कपड़े सुकने ने रात में पाए हुए है। आ देखो जी, पता नहीं है आ देखो चांद निकला है तो साढ़े कपड़े सुकने पाए हुए रात के 9:30 बज रहे। मैं गार्डन च बैठी है, अच्छा लग रहा है बिकॉज इतने थोड़ा थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। सो इट्स बेटर आउटसाइड दैन इनसाइड। तो हुन मैं बस वेट कर दी है कदों जाके सोऊंगी। वॉक वो करके आई हैं अगेन जस्ट लाइक टाइम ही नहीं पास हो रही टाइम ही नहीं पास हो रहा। अब मैं कच्ची लस्सी बनाई है खूब सारी बर्फ़ पा के जस्ट टू कीप मी कूल। सो होपफुली दैट विल हेल्प मी। I just walked to the corner shop to get some ice cream because it's very hot। तो ये मैं लेके आई हूँ। मोस्टली वहाँ पे सारी खाली थी उनकी आइसक्रीम का फ्रीज़र सेक्शन। मुझे लगता है ओबीसी सब लोग आइस लॉली लेने या आइसक्रीम लेने आ रहे होंगे। सो होपफुली दिस विल and hopefully this will cool us down little bit। ओके जी, आज मैंने थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करना है। सोने से पहले ना तो मैं थोड़ा सा पानी में एक बोल में नारियल डुबो के रखूँगी। मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप नारियल को पूरी रात भिगो के रखोगे पानी में और सुबह उसको ब्रेक करोगे तब उसके जो शेल्स है ईज़िली टूट जाती है और पूरा होल नारियल बाहर आ सकता है। सो इट्स ईज़ी टू गेट द नारियल आउट। तो मैं अब इसको सोक करके रख ली हूँ, तो देखेंगे सुबह कैसे होता है। सो कम बैक टू माई नेक्स्ट डे व्लॉग, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अगर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। एंड अदर थिंग आई एम डूइंग इज़ मैंने ना थोड़ा सा लौंग का पानी गर्म किया, उसको ठंडा करके एक बॉटल में डाला और उसमें मैं थोड़ी सी फेरी लिक्विड वॉशिंग का लिक्विड मिक्स कर रही हूँ। तो ये मुझे पे प्लांट्स पे स्प्रे करना है। मेरे ना बाहर लिली में आपने शायद देखा होगा, मेरे प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था लिली के प्लांट्स में ना शायद कोई कीड़ा लग गया है कि उसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं, उसके फ्लावर्स बर्ड्स भी ख़राब हो गए। तो मुझे किसी ने बताया था कि होम रेडमी नीम के तेल में थोड़ा सा फेरी लिक्विड डाल के अगर स्प्रे करो तो इज़ रियली गुड। वो आपके वो जो बग्स हैं जो लगे हुए आपके प्लांट में वो इससे ठीक हो जाएंगे। तो मेरे पास नीम का तेल तो नहीं था, तो मैंने वैसे सोचा मैं लौंग गर्म करके डाल लेती हूँ। तो मैंने क्लोव थोड़े से गर्म किए पानी में, तो उसका पानी निकाल रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ जैसे नीम का पानी थोड़ा तीखा कड़वा होता है, शायद लौंग का भी टेस्ट है तो शायद बग्स को ना उसका टेस्ट अच्छा लगे। फेरी लिक्विड का मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं वो। तो एनीवे मैंने डाल तो लिया है, शायद हो सकता है स्प्रे करने से सारे बग्स फिसल जाएं पत्तों पे ना चुके। पर या दैट्स द प्लान। तो मैं कर तो रही हूँ, अभी देखते हैं कैसा निकलता है। तो मैंने अच्छे से ऑनेस्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक पत्ते पे अच्छे से स्प्रे किया। लुक एट द क्लोज अप ऑन दिस वन। इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको ये ब्लैक ब्लैक कलर के ये एग्स हैं उन जो बग्स इसके लगे हुए ना। एंड दीज आर द वन कीप ईटिंग माई प्लांट्स। फ्लावर्स भी खा जाते हैं, ये पत्ते भी खा जाते हैं। कई प्लांटों में तो इनकी डंडियाँ भी खा ली हैं। तो मैंने इसको स्प्रे कर दिया, मैंने 3-4 बार इसको स्प्रे कर चुकी हूँ। सो स्लोली हो सकता है ये थोड़ा कम हो जाए बग्स और मेरे प्लांट्स पे फ्लावर्स निकला है। मुझे लिली के फ्लावर्स देखने इस पे कैसे आएंगे। तो इतना करते करते अब काफ़ी लेट हो गया था, 10:30 बज चुके थे। तो आई जस्ट नीड टू टेक माई वॉशिंग इन, क्योंकि अब और तो सूखेंगे नहीं कपड़े। तो अंदर में कई सूखे थे कई नहीं, तो मैं अंदर फैला रही हूँ कपड़े बिफोर आई गो अपस्टेयर्स टू बेड।
गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हर प्लांट का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो बाहर है या घर के अंदर है। तो मेक श्योर मैं इनको वाटर एवरी अदर डे करती रहती हूँ। और ये जी है, ये मैं रात को ना थोड़े से मेथी के दाने और थोड़ा सा जीरा मैं रात को गर्म पानी में उबाल के ना इसको वैसे ही छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं ये मेथी और जीरे का पानी पीती हूँ। और मैं अपने नट्स भी भिगो के रखती हूँ, वो भी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वो जीरे और मेथी का पानी पीने के बाद मैं नट्स खाती हूँ। इसमें मैं भिगोती हूँ थोड़े से अखरोट और थोड़े से बादाम एंड लिटिल बिट ऑफ सोगियाँ, लाइक 4 और 5। तो बादाम मैं नॉर्मली 7 भिगोती हूँ गिन के, पता आई डोंट नो द नंबर, क्या नंबर में क्या कि वो लोग बोलते हैं 5 खा लो या 7 खा लो। आई डोंट नो व्हाई दे हैव दिस ओड नंबर, बट ये मेरा हिसाब है। मैं 7 बादाम लेती हूँ और थोड़े से अखरोट एंड सोगी, ये रात को भिगो के रखती हूँ। एंड समटाइम्स मैं ओट्स, ओवरनाइट ओट्स भी खाती हूँ। इसमें आप उसको सेवरी भी बना सकते हो, आप उसको स्वीट भी बना सकते हो, इट्स एंटायरली अप टू यू। तो मैं रात को थोड़े से 2 चम्मच लेती हूँ ओट्स, 2 चम्मच योगर्ट एंड थोड़ा सा बीच में पानी डाल के ना, डिपेंड है कैसे, अगर ये रनी योगर्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ। और 1 चम्मच डालती हूँ मैं चिया सीड्स। उसको अच्छे से मिक्स करके ना वो मैं ओवरनाइट भिगो के रख देती हूँ। एंड मॉर्निंग में या तो आप उसको बेरीज़ डाल लो, फ्रोज़न बेरीज़ भी डाल सकते हैं, फ्रेश बेरीज़ डाल सकते हैं। And even apple, banana, it's entirely up to you what fruit you want, and little bit of honey if you want. If not, then as it is भी अच्छा लगता है। Or you can put kheera and little bit onion and 1 green chili, and then you can do tadka of jeera, rai and सूखी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी रोस्टेड पीनट्स। बहुत अच्छा लगता है उसको ऊपर, उसको तड़का खा के तड़का डाल के खाओ ना, इट्स रियली टेस्टी। एंड दैट्स इट, ये मेरे रात की तैयारी होगी। सुबह जो सामान चाहिए, and I quickly check the whole house before I go upstairs। तो मुझे हर चीज़ में होता है कि सोने से पहले ना किचन साफ हो, लिविंग रूम टाइडी अप हो, क्योंकि सुबह जब उठे ना तो सब चीज़ मुझे अच्छी और टाइडी दिखनी चाहिए। तो मैं क्विकली ये टाइडी अप कर रही हूँ लिविंग रूम बिफोर आई गो अपस्टेयर्स। Now this is time to do some skincare। ये मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, मैं सुबह भी करती हूँ अपनी स्किन की लुक आफ्टर एंड रात को सोने से पहले आई मेक श्योर आई क्लेंस माई स्किन। तो मैं डबल क्लेंस करती हूँ। फर्स्ट वांट टू टेक ऑल माई मेकअप ऑफ एंड वो आई यूज़ अ बाम विच इज़ जस्ट ब्रेकन डाउन ऑल द मेकअप। दैन उसको मैं क्लीन करने के बाद आई यूज़ अ फेस वॉश। द वन आई एम यूजिंग करंटली इज़ लाइक राइस फेस वॉश। वो अच्छे से आपके सब पोर्स क्लीन कर देता है। और उसके बाद आई विल यूज़ माई LED मास्क। तो ये भी अगेन आई डू एवरी नाइट, डिपेंड आप कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हो। इसमें ना डिफरेंट लाइट्स होती हैं, तो जो मेरे पास है इसमें 8 डिफरेंट टाइप्स की लाइट हैं। सो इट्स डिपेंडिंग व्हाट ट्रीटमेंट यू लुकिंग फॉर। कईयों को फाइन लाइंस एंड रिंकल्स वो ठीक करनी है, या फिर आपको कोलेजन प्रोडक्शन के लिए हेल्प चाहिए। सम टाइम यू कैन हैव अनइवन स्किन टोन उसके लिए, और एक्ने के लिए। सो डिफरेंट टाइप ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट लाइट्स हैं। तो मैं थोड़ा चेंज करती रहती हूँ इसमें। एंड यू कैन गेट द एक्सटेंशन, नेक एक्सटेंशन भी इसके साथ मिलती है। तो एंड यू कैन जस्ट यूज़ दैट वन। इसके अंदर ना बल्ब्स लगे होते हैं, छोटे बल्ब्स LED के। सो दे क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यू डोंट फील एनीथिंग ऑन योर स्किन, लिटरली इट्स जस्ट
जस्ट द लाइट्स इसके अंदर है। तो ये सिर्फ 3 मिनट्स के लिए ट्रीटमेंट लेना है। सम टाइम सम एलडी मास्क से 10 and 11 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ जो उनकी है, पर इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो आई ओनली नीड फॉर 3 मिनट्स। तो मैं एवरी नाइट करती हूँ और उसके बाद आई जस्ट यूज़ माई सीरम्स एंड माई नाइट क्रीम एंड दैट्स माई डेली रूटीन बिफोर आई गो टू बेड. Hope you enjoyed this one. Do follow me or ask any question if it's regarding any skincare. I'll be happy to help. Bye.